हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो लेंथोनाइड का होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें हमने सारे कैरेक्टर देखे थे। जिनमें हमने देखा था कि ढेर सारी पीक्स आती हैं, और हमने क्या देखा था कि जो एब्जॉर्प्शन पीक्स होती हैं वो शार्प होती हैं। हमने ये भी देखा कि जो मोल एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है लेंथोनाइड्स का वो कम आता है किससे, डी ब्लॉक से। और हमने एक चीज़ और देखा था कि अगर आप लिगैंड की स्ट्रेंथ को बदलोगे या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर को बदलोगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो लगभग क्या रहता है, आपको इंडिपेंडेंट रहता है। तो आगे हम आज देखते हैं कि जो लेंथोनाइड का कलर आता है वो किस वजह से आता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान सुनो, क्योंकि लेंथोनाइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, वो +3। तो ज़्यादातर जो हम कलर के बारे में डिस्कस करेंगे किसके बारे में डिस्कस करेंगे, +3 के बारे में, राइट। तो देखो जैसे डी ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में जो कलर मेनली आता है किस वजह से आता है, वो डी ट्रांजिशन की वजह से। उसी लेंथोनाइड के केस में क्या आएगा, वो एफ ट्रांजिशन की वजह से। तो क्या लिखेंगे, कलर of Ln3 plus ions is due to FF transition, is due to FF transition, राइट। तो जितने भी लेंथोनाइड्स के बारे में जो भी +3 में होगा उनका जो कलर आता है मिली किस वजह से आता है, वो FF ट्रांजिशन की वजह से आता है। बट ध्यान से सुनिए, एक इसमें खास बात क्या होती है कि Ln3 plus ions having F1 and F14 minus n, Fn कर लो यहाँ पे, Fn and F14 minus n have similar color। एक और चीज़ में क्या होता है कि जो Fn है और जो F14 माइनस n है उनका कलर क्या आता है, सिमिलर। मतलब अगर हम n की वैल्यू को 1 रख दें तो क्या आएगा, F1। यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये F13। तो जो इन दोनों का कलर आएगा क्या होगा, वो सिमिलर। माइनर चेंजेस हो सकते हैं बट कलर क्या आएगा, सिमिलर। इसी तरह अगर F2 करेंगे तो क्या जाएगा, इधर F12, इधर F3 करेंगे इधर क्या जाएगा, F11, राइट। तो इनका कलर क्या आता है, सिमिलर। क्यों ऐसा होता होगा, देखो सिंपल सी बात है, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता जरूर है बट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, राइट। सेकंड थिंग ये है कि जो एफ ऑर्बिटल है काफ़ी अंदर में होती है, तो उस पर जो स्प्लिटिंग का फ़र्क होता है वो क्या होता है, बहुत बेकार। तो डेल्टा वैल्यू अब में बहुत चेंज नहीं होता। तो अगर वो भी चेंज नहीं हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, लिगैंड के, अब एक चीज़ और हमने पढ़ा था, लिगैंड को स्ट्रॉन्ग कर दो, लिगैंड को वीक कर दो, उस पर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब क्या, चीज़ें तो पहले से ही सिमिलर है सब। तो ज़्यादा सिमिलरिटी लेकिन कहाँ दिखती है, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सिमिलर हो जाता है। जैसे F1 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इधर 1, इधर भी कितना आएगा, 1 आएगा। वही उसी से आया ये, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास 2 Ln3 प्लस आयन है, अगर दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है तो दोनों का कलर क्या आएगा, सिमिलर आएगा, राइट। क्योंकि बाकी सब चीज़ देखो क्यों सिमिलर है, क्यों चेंज नहीं हो रहा है। लिगैंड के स्ट्रॉन्ग करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने से कोई फर्क पड़ता है नहीं, डेल्टा वैल्यू अच्छी होती है नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब कलर क्या आएगा, सिमिलर तो आएगा। क्योंकि यही लोग तो कलर को बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोग एनर्जी डिफरेंस को बदल सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस को बदलेंगे तो अलग अलग कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। अगर वो सिस्टम अलग अलग कलर की लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा तब ऐसा होगा, जब ऑब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा उससे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप स्ट्रॉन्ग करो वीक करो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। क्यों, एफ ऑर्बिटल इतनी अंदर है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं हम। जैसे देखो इधर ये इधर लिखा हुआ है La3 + Ce3 + Pr नियोडाइमियम, सारे इधर लिखे हैं +3 वाले, और इधर हमने सारे लिखे हैं +3 वाले। देखो हमने गैडोलिनियम को 2 बार लिखा है इधर, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि गैडोलिनियम 2 है, हमने इसलिए लिखा जिससे आपको क्या हो, ये आपको सिमेट्रिकल दिखे। देखो La3+ की बात करें तो क्या है, ये F0, ये क्या है F1, F2, ये क्या है F3, ये क्या है F4, ये क्या है F5, ये क्या है F6, ये क्या है F7, राइट। अगर +3 का आप निकालोगे तो सेम इसी तरह अगर हम इसमें बात करें तो ये तो वही है F7, ये F8, F9, F10, F11, F12, F13, F, तो ध्यान से देखो F2 और F12
दोनों का कलर क्या है, इसका ग्रीन है, अगले का क्या है, पेल ग्रीन। तो इसमें देख लो ऐसी तरह लिलैक पेल पिंक, इस तरह इसमें देख लो दोनों का पेल पिंक है, इसमें देख लो आप पिंक और पेल येलो। तो ये लगभग सिमिलर कलर है, आइडेंटिकल नहीं बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सिमिलर। सिमिलर क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत न्यूक्लियर फोर्स चेंज है, उसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बट बहुत माइनर चेंज होगा तो आपको चीज़ें क्या दिखेंगी, सिमिलर दिखेंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, दो Ln3 प्लस आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव सिमिलर कलर। ठीक है ना। और ये सारे के सारे जहाँ जहाँ कलर आ रहे हैं उसका रीजन क्या है, वो रीजन वो कलर क्यों आता है, दैट इज ड्यू टू FF ट्रांजिशन। ऑल द FF ट्रांजिशन जो होता है लेपोर्टे फॉरवर्डन है, लेकिन सिस्टम जो है स्पिन अलाउड तो है, तो थोड़ा बहुत कलर आता है, वीक कलर आता है, लेकिन आता है, लेकिन बहुत इंटेंस नहीं आता। देखो इनको छोड़ के जैसे ये लोग हैं, बाकी देखो ये गैडोलिनियम या ये पूरा सेट, ये लोग क्या है, देखो ये दोनों कलरलेस हैं, ये और ये दोनों कलरलेस हैं, ये और ये गैडोलिनियम अकेला है। इसको हमने दो बार इसलिए लिखा जिससे आपको सिमेट्रिकल दिखे बस। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जिनका कलर आया वो किस वजह से आया, हमने पढ़ लिया कि FF ट्रांजिशन की वजह से आया। और ये लोग जो कलर शो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं, देख लेते हैं कि बाकी लोग जो कलर नहीं शो करते वो किस वजह से नहीं करते। तो देखो पहले एक लेते हैं हम La3+ जिसमें F में क्या है 0, Lu3+ जिसमें F में क्या है 14। इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें सारा क्या हुआ है, फील्ड है। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक टेंशन की तो बात ही खत्म हो गई। और अगर सारी की सारी ऑर्बिटल भरी होंगी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, F ऑर्बिटल आपकी खाली है ही नहीं, तो F से F में इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या, नहीं। मतलब इसमें ट्रांजिशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें ट्रांजिशन इसलिए नहीं होगा कि जगह ही नहीं है। मान लो एक F ऑर्बिटल ये है, एक F ऑर्बिटल ये है, आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हो, लेकिन अगर ये सिस्टम भी फील्ड है, ये भी फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जाएगा ही नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा, नहीं होगा। तो इन दोनों में क्या होता है, इसे लिख सकते हैं नो FF ट्रांजिशन। और जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो क्या आएंगे फिर, ये कलरलेस, राइट। Gd3+ में देख लेते हैं, गैडोलिनियम में, गैडोलिनियम क्या होता है F7, राइट। और देखो अगर आप मान लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो अगर F7 की बात करें तो ऐसे स्प्लिट होगा, ऐसे। और देखो जो भी लेंथोनाइड के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं क्या होते हैं, वो हाई स्पिन। क्यों हाई स्पिन होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि F ऑर्बिटल का इंटरेक्शन क्या होता है, पुअर। अगर इंटरेक्शन पुअर है तो डेल्टा वैल्यू क्या होगी, इतनी, बहुत कम। डेल्टा वैल्यू अगर कम होगी तो कम मतलब बहुत कम होगी, तो कभी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होती ही नहीं है, या पेयरिंग एनर्जी पे डोमिनेट ही नहीं कर पाएगी। मतलब पेयरिंग एनर्जी डेल्टा से क्या रहेगी, ज़्यादा। और आप पढ़े हो कि जब डेल्टा इज ग्रेटर देन P देन लो स्पिन, जब पेयरिंग इज ग्रेटर देन डेल्टा देन हाई स्पिन। तो ये बहुत कम होता है, पेयरिंग हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू हाई है, वो ये बहुत कम होता है तो ये ज़्यादा ही रहता है इससे, तो क्या बनेगा, हाई स्पिन। तो अगर हम F7 लिखें यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराता हूँ इसमें यहाँ से यहाँ, मान लो हम ऐसे बना लेते हैं इसको, आगे समझने के लिए ऐसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले जाता हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे एस वैल्यू कितनी है 7/2, यहाँ पे अगर निकालेंगे एस वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 0 हो गया, +1/2 -1/2 क्या हो गया 0, 1/2 1/2 1/2 1/2 कितना हो गया 5/2। और दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 5/2 - 7/2 कितना आएगा, -1, मतलब -2/2 आएगा, -1 आएगा। जबकि स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि डेल्टा एस क्या होना चाहिए 0, जबकि डेल्टा एस क्या आ रहा है यहाँ पे -1। तो FF ट्रांजिशन लेपोर्टे फॉरवर्डन तो है ही है, हम पिछली क्लास में पढ़े थे, ये स्पिन फॉरवर्डन भी है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स या कोई भी सिस्टम दोनों के दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात भूल जाइए आप, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं बना वहाँ पे। इसका मतलब कलर क्या आएगा, नहीं आएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, वो कलरलेस। तो ये क्या है, ये सिस्टम जो है हम आगे लिख सकते हैं Gd3+ क्या है, Gd3+ में लेपोर्टे फॉरवर्डन भी है और ये स्पिन फॉरवर्डन भी है, स्पिन सिलेक्शन रूल को भी फॉलो नहीं करता।
और जब दोनों को फॉलो नहीं करेगा इसलिए क्या था ये कलरलेस। तो 3 लोगों के बारे में हमने पढ़ा, एक F0 है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं इसलिए FF ट्रांजिशन नहीं, एक F14 है जिसमें खाली जगह नहीं इसलिए FF ट्रांजिशन नहीं, एक में F7 है लेकिन उसमें लेपोटे तो फॉरबिडन ही है क्योंकि F से F जा रहा है, वो स्पिन भी फॉरबिडन है क्योंकि F7 क्या है वो हाई स्पिन है। तो जब तीनों के तीनों किसी भी सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए तीनों के तीनों क्या होंगे कलरलेस। अब बात करते हैं बाकी 2 बचे हैं जिनमें क्या है हमारा सीरियम 3+ और YB3+। तो देखते हैं, इसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और YB में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो किसी एक को समझ लेते हैं, दोनों का मतलब वही होगा। सीरियम 3+ की बात अगर हम करें तो अगर यहाँ पर हम माइक्रोस्टेट निकालें इसका टर्म, माइक्रोस्टेट से टर्म निकालते हैं +3 +2 +1 0 -1 -2, तो L क्या होता है समेशन ऑफ ml वैल्यूज़, इन सबको जोड़ दो जो ml हमारे पास होता है, क्या आ जाएगा S हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, राइट। जब L = 3 होता है तो यहाँ पे कौन सा टर्म आता है F, हमने बोला टर्म सिंबल में L = 0 का मतलब S, L = 1 का मतलब P, L = 2 का मतलब 3, राइट। L = 3 है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका F हो गया, राइट। स्पिन वैल्यू आपकी क्या है 1/2 है, 1/2 या सिंपल। आप फिर क्या निकालते उसके बाद 2s + 1, ये कितना आएगा 2, तो आपके पास 2f टर्म आएगा। और देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके पास टर्म कितने होंगे सिर्फ एक, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो और सारे कॉम्बिनेशन में टर्म का नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक ही टर्म आएगा, मतलब सिर्फ एक ही स्टेट है यहाँ पे, ऐसे ही ऊपर कोई स्टेट नहीं है। जब ऊपर स्टेट ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होगा नहीं होगा। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा नो FF ट्रांजिशन, राइट। ध्यान से सुनो, हमने इस सिस्टम में एक एनर्जी स्टेट निकाली, एनर्जी स्टेट हमारी ये है, इसके ऊपर कोई भी स्टेट नहीं है। जब स्टेट है ही नहीं तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा क्या, जब कोई है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसका मतलब सिस्टम में FF ट्रांजिशन नहीं होगा, राइट। सेम ही किसमें होता है YB3+ में, इसमें भी अगर आप टर्म निकालोगे फाइनली क्या आएगा आपका 2f, तो जैसे वो है वैसे ये है, इसमें भी क्या होगा नो FF ट्रांजिशन, इसलिए ये लोग भी क्या होते हैं कलरलेस। तो इसका मतलब है इनमें सब में से किसी में भी FF ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए ये लोग क्या होते हैं कलरलेस। कौन कौन La3+, Lu3+, Gd3+, Ce3+ और YB3+, ठीक है ना, ये लोग कलरलेस होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं कलर्ड होते हैं, ठीक। एक चीज़ और है कि जब आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखते हो उनका लैंथोनाइड्स का, तो उसमें देखा ही जाता है कि जब सीरियम 3+ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान सुनना, सीरियम 3+ और Tb3+ का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्रॉड इंटेंस बैंड दिखता है, ब्रॉड इंटेंस बैंड इन UV रीजन। किसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सीरियम 3+ और Tb3+ के, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या दिखता है ब्रॉड इंटेंस बैंड इन UV रीजन। अब आपको पता है, देखो पहली चीज़ तो ब्रॉड आया है, FF ट्रांजिशन की वजह से जो बैंड आता है कैसा होता है शार्प, इसका मतलब ब्रॉड बैंड आने का मतलब FF ट्रांजिशन तो नहीं है ये। दूसरा क्या है इंटेंस आया है, FF ट्रांजिशन क्या होता है लेपोटिव फॉरबिडन, लेपोटिव फॉरबिडन होगा तो इंटेंसिटी तो आएगी नहीं, ये इंटेंस, इसका मतलब ये भी FF ट्रांजिशन की वजह से नहीं है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो आ रही हैं वो FF ट्रांजिशन का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो किसका करेक्टरिस्टिक्स है, क्यों ऐसा हो रहा है वो हम आगे देखते हैं। देखो अगर हम बात करें सीरियम 3+ की, तो सीरियम 3+ हम लिख सकते हैं F1D0, Tb3+ में हम लिख सकते हैं F8D0। तो देखो इंटेंस बैंड आने का सिंपल से मतलब हुआ है, इंटेंस तभी आता है जब क्या हो लेपोटे रूल अलाउड। इंटेंस का मतलब क्या है, इंटेंस का मतलब क्या है अलाउडनेस ऑफ सिलेक्शन रूल्स, तभी इंटेंस आया है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है दोनों में, इससे क्या आइडिया लगाते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है F से D में ट्रांजिशन, यहाँ से क्या हो रहा है F से D में, तो यहाँ क्या हो रहा है FD ट्रांजिशन हो रहा है दोनों में। तो ये क्या बन जाएगा आपका
F0 D1 S0, ये आपका क्या हो जाएगा F7 D1 S0। ये भी स्टेबल हो गया क्योंकि पूरा खाली है, ये स्टेबल हो गया क्योंकि क्या है हाफ फिल्ड। तो ये फेवरेबल है ना इनमें में ट्रांजिशन, राइट। और देखो अगर आप F से D में ट्रांजिशन कराओगे तो F के लिए वैल्यू कितनी होती है 3, D के लिए वैल्यू कितनी होती है 2। तो अगर 3 से 2 में जाएगा तो डेल्टा एल निकालोगे कितना आएगा +1, या अब यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तो क्या आएगा वो भाई 2 - 3 कर दो क्या जाएगा -1। सिलेक्शन रूल तो यही बोलता है लेपोटे कि डेल्टा एल क्या होना चाहिए, या तो +1 होना चाहिए तो क्या होना चाहिए -1। तो इन दोनों में ऐसा क्यों होता है, मतलब ये जो बिहेवियर है ना इंटेंस बैंड क्यों आता है, दिस इज ड्यू टू व्हाट FD ट्रांजिशन। इन दोनों में ही कॉमन क्यों है, ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं आता, इन दोनों में मेनली क्यों मिलता है, क्योंकि जब FD ट्रांजिशन हो जाएगा तो F ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो जाएगी पूरी तरह से खाली, और जब यहाँ FD ट्रांजिशन हो जाएगा तो ये आपका सिस्टम क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड। तो इसलिए ये दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं, इसलिए इनमें कॉमन है। और इंटेंस बैंड क्यों है, क्योंकि ये लेपोटे सिलेक्शन रूल को क्या कर रहा है फॉलो। दूसरा एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ ब्रॉड बैंड, देखो ब्रॉड, अब एक चीज़ ध्यान से देखो इधर, इस ऑर्बिटल पे लिगैंड का फर्क नहीं पड़ता, ये बायोब्रोनिक कपलिंग या इस पे बायोब्रोनिक कपलिंग का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, किस पे F पे। लेकिन आपके ट्रांजिशन में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है D पे तो पड़ता है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि D ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में D ऑर्बिटल इफेक्टिव बायोब्रोनिक कपलिंग करती है, या लिगैंड का वाइब्रेशन का उस पर ज़्यादा फर्क पड़ता है, या ऐसे बोल सकते हैं वो D ऑर्बिटल सराउंडिंग से बेहतर इंटरेक्शन करती है, तो पीक क्या आती है ब्रॉड। तो यहाँ ब्रॉड क्यों आ रही है, क्योंकि D यहाँ पे इन्वॉल्व है, राइट। तो इनमें जो ब्रॉड इंटेंस पीक आती है किस वजह से आती है, वो FD ट्रांजिशन की वजह से। FD ट्रांजिशन से क्या हुआ, पहला चीज़ लेपोटे अलाउड हो गया, वो F से D में लेपोटे अलाउड। लेपोटे अलाउड जब भी होगा इसका सिंपल से मतलब है सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है, इंटेंसिटी क्या होगी ज़्यादा। दूसरा क्योंकि D ऑर्बिटल भी ट्रांजिशन में इन्वॉल्व है, इसलिए पीक क्या जाती है ब्रॉड। तुम आगे क्या लिख सकते हैं, ब्रॉड एंड इंटेंस पीक इज ड्यू टू ब्रॉड and intense peak is due to FD transition, ठीक है ना। एक चीज़ और देखो इसमें, पीछे आते हैं इधर आपको दिखाते हैं। अच्छा हमने कर दिया इधर, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो सीरियम 3+ और TB3+ में ब्रॉड इंटेंस पीक आता है किस वजह से आता है, वो FD की वजह से आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो ये सीरियम 3+ में F से D ट्रांजिशन हुआ है ना, हमने पढ़ा था कि FF ट्रांजिशन तो होता नहीं सिस्टम में क्योंकि ऊपर कोई स्टेट नहीं है। इसमें जो FD ट्रांजिशन होता है, FD हो तो रहा है लेकिन कलर इसकी वजह से भी नहीं आता, क्योंकि ये जो एनर्जी गैप है, देखो आपको पता है F और F में अगर गैप निकाला जाए, F 4F में अगर गैप निकालो, 4F और 5D में गैप निकालो, तो ये गैप क्या आएगा मोर, ये गैप क्या आएगा लेस। अरे भाई ये सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक ही ऑर्बिटल में आप गैप देख रहे हो, ये अलग अलग ऑर्बिटल में देख रहे हो, तो ये गैप ज़्यादा होता है। तो ये जो गैप होता है ना फॉल करता है UV रीजन में। सेम यही काम किस में होता है TB3+ में, उसमें भी गैप जो होता है वो कहाँ फॉल करता है, वो F8D0, ये भी कहाँ फॉल करता है UV रीजन में। मतलब ये है कि ट्रांजिशन हो जरूर रहा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है एब्जॉर्प्शन पीक्स की, बैंड आपका ब्रॉड है, लेकिन फिर भी कलर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि कलर आने के लिए ज़रूरी ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करना चाहिए, विजिबल। यहाँ कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व हो रही है, UV। अगर UV ऑब्जॉर्व होगा तो ट्रांसमिट भी तो UV ही करेगा, और UV हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता। मतलब यह है कि सीरियम 3+ का कलर पहले तो FF हो ही नहीं रहा था, इस वजह से नहीं आ रहा था। सिस्टम में FD हो रहा है लेकिन कलर फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कलर आने के लिए ज़रूरी है कहाँ फॉल करे, विजिबल में, जबकि ट्रांजिशन कहाँ फॉल करता है, UV रीजन में। TB3+ का देखो, TB3+ में FD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता, क्योंकि FD जो फॉल होता है कहाँ होता है, UV रीजन में। लेकिन ये कलर आता है, हमने पीछे देखा था, किस वजह से आता है, वो FD की वजह से नहीं, किसकी वजह से, FF की वजह से। मतलब ध्यान से सुन लो, पहले सीरियम 3+ में FF होता नहीं है, FD होता है लेकिन UV रीजन में होता है, तो कुल मिला के ये क्या हुआ, कलरलेस। उसके बाद अगर TB3+ की बात करें तो इसमें FF भी होता है, FD भी होता है, लेकिन जो कलर होता है वो किस वजह से आता है, FF की वजह से, ना कि FD की वजह से, क्योंकि FD कहाँ होता है इसका, UV रीजन में, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं आगे, राइट। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना एक इम्पोर्टेंट है इसमें,
नियोडाइमियम 3+, ये जो आयन है ये एब्जॉर्प्शन शो करता है, एब्जॉर्प्शन इन येलो रीजन, मतलब क्या करता है, येलो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा? नियोडाइमियम 3+। इसी वजह से ड्यू टू दिस बिहेवियर या ड्यू टू दिस नेचर या ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन गॉगल्स। कौन से गॉगल्स? वो गॉगल्स नहीं जो हम लोग लगाते हैं, वो गॉगल्स जो ग्लास ब्लोअर। ग्लास ब्लोअर को कभी देखे आप? जो ग्लास को पिघला के अलग अलग शेप करता है, ऐसे अलग चश्मा लगाते हैं हम लोग, क्योंकि जब वो कभी भी पहले ग्लास को पिघलाएंगे तो जो उसमें से लाइट निकलती है ना, उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा। और वो इंटेंसिटी अगर हमारी नेकेड आई को हो जाएगी तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो जो गॉगल्स लगाया जाता है उस गॉगल्स में क्या होता है? ये नियोडाइमियम रखा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो गॉगल्स जो होता है वो बेसिकली क्या आता है? बोरेट, सिलिकेट, और उसमें सोडियम होता है, सोडियम का बोरेट, सोडियम का सिलिकेट, ये राइट है, सोडियम का बोरेट मेनली मान लो अगर आप। तो जब उसको आप ग्लास को ले जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, उसको आप हीट करते हैं, उसको रेड हॉट तक हीट करते हैं तो ग्लेयर्स निकलते हैं। वो ग्लेयर्स में जो येलो लाइट होती है किस वजह से निकलती है? सोडियम की वजह से। और वही लाइट हमारी आंखों तक आती है। अगर उस लाइट को हमारी आंखों तक डायरेक्टली पड़ गया तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। तो गॉगल्स क्या करता है? ये क्या करता है? गॉगल्स में जो नियोडाइमियम है वो क्या करता है? उस येलो लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। क्यों ऑब्जॉर्व करता है? क्योंकि इसका ऑब्जॉर्प्शन रीजन क्या है? येलो रीजन। तो वो लाइट जो है हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती और हमारी आंखें क्या होती हैं? उस ग्लेयर से, उस इंटेंसिटी से या इंटेंस लाइट से क्या जाती है? बच जाती है। इसलिए आंखें खराब नहीं होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड इन गॉगल्स यूज्ड बाय ग्लास ब्लोअर्स, राइट। ठीक है, यहाँ लिख लेना, इट एब्जॉर्ब्स येलो लाइट emitted by sodium present in ग्लास। तो जो ग्लास में सोडियम होता है ना वो लाइट को ऑब्जर्व करता है, वो एमिट करता है, और वो बहुत इंटेंसिटी होती है उसकी ज़्यादा। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हमारी आंखों तक आ गई तो आंखों को नुकसान करेगा वो। तो गॉगल्स लगाओगे तो क्या होगा? वो वहीं पे रोक लेगा, तो क्या आएगा? हमारी आंखें बच जाएंगी। तो इसका यूज है नियोडाइमियम का। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। ये तो बात हुई किसकी? +3 की। और हमने ये भी पढ़ा है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लैंथोनाइड हैं जो +4 और क्या शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। तो देख लेते हैं +4 और +2 में जो कलर होता है वो किस वजह से आता है। तो देखो Ln4 जो है एंड Ln2+, देखा यह गया है कि Ln4 और Ln2+ आयंस जो होते हैं इनके कलर की इंटेंसिटी या इनके कलर की जो डार्कनेस है वो Ln3+ से जनरली क्या आती है? ज़्यादा। तो लिख लो पहले यहाँ पे, फिर समझाता हूँ मैं। Ln4+ एंड Ln2+ आयन शो मोर इंटेंस कलर, मोर इंटेंस कलर देन Ln3+ आयन्स। लिखना जनरली, राइट। देखो इसमें क्यों होता है? Ln4+ क्या है? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, जिनमें इसका एग्जांपल क्या है? सीरियम 4+। ले लेते हैं इसमें, हमने पढ़े तो 5 हैं बट एग्जाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सीरियम 4+। एक चीज़ हमेशा याद रखो, ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब भी मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उस समय लिगैंड का इलेक्ट्रॉन मेटल को ट्रांसफर हो जाता है। उसको क्या बोलते हो? लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और जब भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, अगर वो विजिबल रीजन में फॉल करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब एनर्जी गैप, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम का कलर क्या आएगा? बहुत ज़्यादा इंटेंस आएगा। क्यों? क्योंकि जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है वो दोनों के दोनों सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, लेपोटे को भी और स्पिन को भी। तो सीरियम 4+ है, इसका ऑरेंज रेड कलर आता है, ऑरेंज रेड कलर। और क्यों आता है ये? ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो जो Ln4+ होता है, Ln2+ होता है, उनका ज़्यादा इंटेंस कलर क्यों आता है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से।
और चार्ज ट्रांसफ़र जो है होता तो कई तरीके का है, लेकिन मेनली दो तरीके का हम पढ़ रहे हैं इसमें, यहाँ पे देख रहे हैं अभी। एक लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जाए, दूसरा मेटल से कहाँ जाए, लिगेंड में। अब देखो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल में कब जाएगा, जब मेटल पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। मेटल पे इलेक्ट्रॉन कम कब होगा, जब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाई। इसीलिए जब मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो क्या होता है, लिगेंड टू मेटल, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, LMCT। ठीक है। जो +2 वाले होते हैं जैसे SM2+ है, राइट, EU2+ है, YB2+ है, ये कैसा होता है, ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड। ये कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। ये कैसा होता है, ये होता है येलो। इसमें देखो इनके केस में क्या है, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, मेटल से इलेक्ट्रॉन, मेटल से लिगेंड को कहाँ भेज सकते हैं, लिगेंड में। तो यहाँ पे क्या होगा, MLCT। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू MLCT। MLCT का मतलब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो सिंपल यहाँ लिख लेना, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो जो +4 और +2 का कलर आता है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, जिनमें जो हमारे +4 वाले हैं उनमें LMCT, जो हमारे +2 वाले उनमें क्या होता है, MLCT। ठीक है ना। एक चीज़ और देखो, अगर मान लो Ln2+ आयन है तो एक मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर के लिए ये भी जरूरी होता है कि जिस लिगेंड में आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ पे वो, राइट। और जो वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सुटेबल एनर्जी की। सुटेबल मतलब लो एनर्जी। मान लो आपका मेटल यहाँ है और ऑर्बिटल उसकी यहाँ पे है, और ये एनर्जी गैप इतना ज़्यादा हो गया कि कहाँ फॉल कर रहा है, UV रीजन में, तो MLCT भले हो जाए कलर नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी ये होता है कि जो हमारा लिगेंड हो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, जिसको हम पाई एक्सेप्टर बोलते हैं, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और दूसरा एनर्जी गैप ज़्यादा ना हो, राइट। समझ गए। तो वहाँ पे क्या होता है, MLCT। एक चीज़ और लोग बोलते हैं कि जो Ln2+ आयन है उनके कलर के ज़्यादा इंटेंस होने का एक रीज़न और है, वो देखो क्या है। जैसे देखो अगर Ln3+ है और Ln2+ है तो न्यूक्लियर फोर्स अगर आपसे कोई पूछे कहाँ ज़्यादा है, तो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ ज़्यादा है, इधर। यहाँ क्या है, मोर न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ क्या है, लेस न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा तो बताओ इसकी जो F ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होगी ना, मतलब उस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो अंदर की तरफ चली जाएगी, तो F ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देगी। उसी सेम आयन की अगर हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, F ऑर्बिटल क्या रहेगी, ऐसे एक्सपेंड की रहेगी, राइट। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान सुनो। अगर मान लो मैं Ln3+ में F और D के बीच का गैप देखूँ, ये गैप, और Ln2+ में ये गैप देखूँ मैं F और D के बीच का, तो सिंपल ध्यान सुनना, यहाँ क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो F ऑर्बिटल ज़्यादा अंदर की तरफ जाएगा D भी, लेकिन क्योंकि अंदर है तो इस पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जब ये ज़्यादा अंदर जाएगा तो इन दोनों के बीच में गैप क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये गैप कहाँ फॉल करता है, UV रीजन में। इसमें क्या होता है, ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये ऑर्बिटल बाहर की तरफ रहेगी, तो इनमें गैप क्या रहेगा, कम। क्योंकि देखो जब ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा तो गैप क्या रहेगा, कम रहेगा। गैप कम रहेगा अगर, तो ये कहाँ फॉल करेगा, विजिबल रीजन में। तो ये भी होता है कि जो Ln2+ हैं उनमें FD ट्रांजिशन जो फॉल होता है वो कहाँ होता है, विजिबल रीजन में। Ln3+ में जो FD फॉल होता है कहाँ होता है, UV रीजन में। तो जो ये FD ट्रांजिशन ये क्या, ये भी तो लैपोर्टे अलाउड है, इसलिए कलर क्या आएगा, इंटेंस। मतलब ये है कि जो Ln2+ आयन है उनमें जो इंटेंस कलर आता है उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हमने जो पीछे पढ़ा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अगर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर नहीं दिया है फिर वो क्या होगा, फिर वो FD ट्रांजिशन, ठीक है। तो इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। क्यों यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी FD हो सकता है लेकिन इस वजह से कलर नहीं आएगा, क्योंकि गैप क्या रहेगा, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये अंदर की तरफ चला आएगा। जितना अंदर आएगा इसके बीच डिफरेंसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ट्रांजिशन लैपोर्टे अलाउड है, बिल्कुल सही बात है। ट्रांजिशन बेहतर होगा, बिल्कुल सही बात है।
लेकिन कलर नहीं आएगा, क्योंकि गैप क्या है, यूवी। यूवी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, यूवी को ट्रांसमिट करेगा, और हमारी आंखें यूवी को दिखाई, या हमारी आंखें यूवी को देख नहीं पाती हैं, राइट। हमें पता नहीं चलेगा क्या हुआ है। इनमें क्या है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना अंदर ये नहीं जाएगा, तो गैप क्या रहेगा, कम, तो कहाँ फॉल करेगा, विजिबल रीजन में। तो इस ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा, और कलर क्या आएगा, बहुत इंटेंस। क्यों, क्योंकि एफ से डी जो होता है वो लेपोटे क्या है, अलाउड, और जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेगा उसके केस में कलर की इंटेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। समझ गए। तो Ln2+ में कलर की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के दो रीजन हो सकते हैं, एक पहला मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, और दूसरा एफडी ट्रांजिशन। क्लियर रहती बात। एक लास्ट चीज़ इसमें और पढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि Ln3+ और Ln2+ में अगर ऐसे पीक आपको दिया, एक ऐसे दिया हुआ है, एक ऐसे, आपसे कोई पूछे कि बताइए ए और बी में से कौन Ln2+ के लिए है, कौन Ln3+ के लिए है, तो आपको पता है ए वाली क्या दिख रही है, ब्रॉड, बी वाली क्या दिख रही है, शार्प। तो ध्यान से देखो, अगर Ln3+ की ऑर्बिटल की बात देखो आप, तो ऐसे होगा, लेकिन Ln2+ की ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, लार्जर। क्यों, अरे क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है तो ऑर्बिटल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स का मैं तो ऑर्बिटल में क्या रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में बड़ी साइज होगी। तो मान लो मैं लिगेंड को यहाँ लगाता हूँ और लिगेंड को यहाँ लगाता हूँ, तो यहाँ देख लो और यहाँ कहाँ ज़्यादा इंट्रैक्शन है, यहाँ मोर इंट्रैक्शन, और सराउंडिंग से जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, मोर पीक उतनी क्या जाती है, मोर ब्रॉडनिंग ऑफ पीक्स, या पुअर इंट्रैक्शन, यहाँ क्या हो जाएगा, शार्प पीक। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी में से जो ब्रॉड पीक है किसके लिए है, वो Ln2+ के लिए, जो शार्प पीक किसके लिए है, जो शार्प पीक किसके लिए, वो Ln3+ के लिए। तो ये किसके लिए होगा, Ln2+। अगर आपको कंपेयर करना हो, ये किसके लिए होगा, Ln3+। समझ गए। तो हमने ये देख लिया कि ब्रॉड कहाँ होता है, शार्प कहाँ होता है, कलर कैसे कैसे आता है, कहाँ पर चार्ज ट्रांसफर है, कहाँ पर एफडी ट्रांजिशन, ये सारी चीज़ें। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है किसमें, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ लैंथोनाइड्स के बारे में। ठीक है ना। इसके बाद हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़िएगा, ढंग से रिवाइज कीजिएगा इसको। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और साथ में क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ लैंथोनाइड्स। ठीक है, थैंक यू।